अजयगढ़ में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह अलग अंदाज में बाइक चलाते हुए समर्थकों के साथ हाथ में तिरंगा लिए नजर आए। इस दौरान विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह कई किलोमीटर तक बाइक चलाकर अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करते रहे। उन्होंने इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और लोगों के बीच राष्ट्रीय भावना का संचार किया। यह विशाल तिरंगा यात्रा नगर भ्रमण के बाद अजयगढ़ के जय स्तंभ चौक पहुंची। पन्ना विधायक के द्वारा यहां रिटायर फौजियों का सम्मान किया गया। हर घर तिरंगा योजना में सराहनीय कार्य के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से पन्ना विधायक को सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के लिए विधायक ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। क्योंकि आज तिरंगा हमारी आन बान शान है, पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति के पास देशभक्ति की भावना है और हम ये चाहते हैं कि जो जिस स्वतंत्र भारत में हम लोग चल रहे हैं, इसमें बहुत से लोगों ने लाखों लाख लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं। तो कम से कम उनके सम्मान के लिए, जो आज सेना में बॉर्डर पर रह के आज हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए, और आज जो हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हम लोग ये काम कर रहे हैं, जिससे कि ये भाव, हमारे भारत की देशभूमि का भाव, मातृभूमि का भाव हर आदमी को जागे, घर घर में जागे और हर घर में तिरंगा लहराए। इस भाव को हम जगाना चाहते हैं। आपको तो सब इसमें सम्मान भी मालूम चला मिला है? हाँ, सेंट्रल हमारे जो मिनिस्ट्री है, कल्चर मिनिस्ट्री है, उनका सर्टिफिकेट आया है, अप्रिसिएशन आया है। तो निश्चित रूप से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कम से कम काम को अप्रिशिएट किया है, और काम का अप्रिसिएशन होना भी चाहिए, तभी आदमी की और मनोबल बढ़ते हैं। मंदसौर के सीतामऊ में जिले की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा सुवासरा विधानसभा का भ्रमण कर 16 अगस्त को पहलगाम पहुंचेगी और आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराना हमले का जवाब देगी। जिस स्थान पर आतंकवादियों ने हमला किया था, वहां जाकर तिरंगा लहराया जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सदस्य विनय जांगड़ के द्वारा निकाली जाने वाली इस यात्रा में करीब 500 गाड़ियों का काफिला सुवासरा विधानसभा के पहले छोर से लेकर अंतिम छोर तक निकाला गया, जिसका जगह जगह सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। वहीं यात्रा के समापन के दौरान भारत माता की आरती करके एक दल बस के द्वारा पहलगाम रवाना होगा, जो भारत सरकार की अनुमति से पहलगाम पहुंचकर वहां तिरंगा लहराएंगे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के सदस्य विनय जांगड़ के द्वारा बीते 3 सालों से पूरी विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। विनय जांगड़ ने यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 16 अगस्त को वह गौरव का पल होगा, जब सुवासरा विधानसभा से निकलने वाला तिरंगा पहलगाम जाकर उस जगह तिरंगा लहराएगा जहां आतंकियों ने कायराना हरकत की थी। ये तिरंगा यात्रा का तीसरा वर्ष है। हम अपने संकल्प को लेकर तिरंगा यात्रा निकालते हैं, जो आज सुबह बहुत तरह से प्रारंभ हुई है और दिन भर सुवासरा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए रात्रि में सुवासरा जाएंगे। भगत सिंह चौक पर इसका समापन होगा और इसके पश्चात जो हम कल पहलगाम जाने वाले हैं। 16 अगस्त को हम पहलगाम पहुंचकर उसी स्थान पर तिरंगा यात्रा करेंगे जहाँ आतंकवादियों ने विश्वास करा था भारत देश को डराने की और भारत देश को तोड़ने की। अब हम नौजवानों का समय आ गया उनको तोड़ जवाब देने का। इसलिए जो है हमने हमारे शीर्ष पर स्वामी विवेकानंद जी की पगड़ी सजाई है और मन के अंदर वीर भगत सिंह की क्रांतिकारी विचार। अब नौजवान घरों में बैठने वाला नहीं है, अब नौजवान घरों से बाहर निकल आ गया है, रोड पर आ गया है, समाज घरों से बाहर निकल कर आ गया है। उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पहलगाम आ रहे हैं। मंदसौर जिले के नौजवान बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी भागीदारी निभाने के लिए तत्पर है, तैयार है। यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या है? यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य है? यात्रा के पीछे मैंने पिछले वर्ष की आप लोगों ने बोला था कि ये आवाज कहाँ तक जाना चाहिए। मैंने कहा था जोर शोर से कि ये आवाज पाकिस्तान तक जाना चाहिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान तक आवाज पहुंचा दी है। लेकिन उन आतंकवादियों ने बहुत कायराना हरकत करी और हमारे पहलगाम में
पहलगाम को केंद्र बिंदु बनाकर हमारे देशवासियों को, हमारे नौजवानों को पूछ पूछ के मारा। अब उन पूछने वालों को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मंदसौर जिले के नौजवान पहलगाम जा रहे हैं। उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देकर आएंगे और भारत देश के तिरंगे को वहाँ पूरी ऊर्जा, उत्साह और जुनून के साथ फहरा कर आएंगे और वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर आएंगे। नौगांव शहर के स्टेट बैंक के पास रहने वाले जमीन कारोबारी केतन जैन ने तेज रफ्तार कार सड़क पर बैठी एक गाय पर चढ़ा दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि गाय कार के नीचे फंसकर मर गई। घटना की जानकारी लगने पर मौके पर कई गौरक्षक पहुंच गए, जिसके बाद जमीन कारोबारी केतन जैन और गौरक्षकों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। विवाद इतना बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मृत गाय को कार के नीचे से निकालने के लिए नगर पालिका की जेसीबी को बुलाया। कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन की मदद से मृत गाय को कार के नीचे से निकाला गया। बुधवार की रात करीब 8 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ। प्रॉपर्टी डीलर केतन जैन की तेज रफ्तार कार ने सड़क पर बैठी एक गाय को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह मौके पर ही दम तोड़ गई। घटना केतन जैन के घर से कुछ ही कदम की दूरी पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद भी आरोपी प्रॉपर्टी डीलर के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया है। लोगों का आरोप है कि वह पैसे और रसूख के दम पर मामला दबाने की कोशिश कर रहा था। उधर पुलिस का कहना है कि मामले में लिखित शिकायत मिल चुकी है, जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सड़क पर गाय की जगह कोई इंसान होता तो नतीजा और भी भयावह हो सकता था। सर अभी एक भैया हैं जैन साहब करके, कोई केतन जैन करके शायद उनका नाम है, उनने पीडब्ल्यूडी के पास गाड़ी गौ माता पर चढ़ा दी। इन छोटे गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं से इन लोगों को जानकारी मिली। ये लोग वहाँ अर्जेंट पहुँचे तो गौ माता पर गाड़ी पूरी चढ़ी हुई थी। वो बोल रहे हैं गलती से एक्सीडेंट हुआ, पर गलती से होता है तो थोड़ी छुपती है, पूरी गौ माता उसके नीचे थी। उसकी बाकायदा वीडियो भी है हम लोगों के पास। तो हम लोग इतना चाहते हैं, थाने से टीआई साहब से व प्रशासन से एक ही अपील करना चाहते हैं कि हम लोग गौरक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यदि इन पर गलती हुई है तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनकी गाड़ी को, वाहन को जब्त किया जाए और जब्त के साथ साथ जो कार्रवाई उचित हो उससे ज़्यादा कार्रवाई करके ही इनके वाहन को बरी किया जाए, वरना बरी मत किया जाए। क्योंकि लोग आजकल गाड़ी चलाते हैं, अंधुने तरीके से चलाते हैं, एक्सीडेंट का नाम बताते हैं, गलती बोलते हैं और गाड़ी गौ माता पर पूरी चढ़ा दी गई थी। गौ माता बीच में आ गई थी, आप मोहल्ला वालों से भी पता कर सकते हैं। गौ माता की बताई जाती है और गलती बोलते हैं बीच रास्ते में थी तो भाई साहब आप साइड से निकाल लेते। गाय को निकालने के माता पर पूरी गाड़ी चला। गाय को निकालने के दौरान कुछ भैंसाबासी भी हुई जमाने की भैंसाबासी। मम्मी के द्वारा कार्यकर्ताओं पर उल्टा आरोप लगाया गया कि जब वो फोर लाइन पर जब गाड़ी गायों पर चढ़ाई जाती है, जानवरों पर, तब आप गौ रक्षक कहाँ जाते हैं? आपको आज हमारी प्राइवेट गाड़ी ने अगर गाय पे चढ़ा दी है, वो मर गई है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उनकी माँ के ये बयान थे वहाँ पे। बाद में उन्होंने कुछ शायद पैसे भी दिए वहाँ पे, किस गाय को उठवा के कहीं रखवा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो एक तरीका रहता है, गाय ना हमारी है ना गाय, हम सभी की गाय माता है। तरीका ये था, अगर गाड़ी गलती से चढ़ी भी है उनके ऊपर तो उन्हें तत्काल 2-4 लोगों को जोड़ के आदेश जारी किए हैं गौ माता की रक्षा के लिए। अभी दूसरे दिन हम लोग सब लोग गए थे वहाँ पर। क्या नाम आपका, क्या मामला हो गया? मेरा नाम रोहित कुशवाहा है। हम लोगों के पास फोन आया, हम लोग गौरक्षक दल से हैं। हम लोग के पास आया कि पीडब्ल्यू ऑफिस के पास एक्सीडेंट हो गया गाय का, तो हम लोग पूरी बजरंग दल और गौरक्षक दल आए हैं और जिसमें सुनवाई हुई है कि आए हैं हम लोग, इसलिए थाने में आए हैं सब लोग। इसका कुछ कारण बता सकते हैं? क्या मामला हो गया उसमें? उनने सीधी गाय हमारी बैठी थी, गाय हमारी माता है, उनने सीधी आई और चढ़ा दिया। हाँ, तो आप ये देखिए। किसने चढ़ा दिया? किसने चढ़ा दिया? ड्राइवर ने चढ़ा दिया। और नाम क्या है, किसने चढ़ा दिया? नाम नहीं जानकारी हुई हमारे पास अभी। और वो गाड़ी एक्सीडेंट होता चल जाती, लेकिन गाड़ी पूरी फंसी थी। पूरी फंसी थी। हम लोगों ने गाड़ी को उठा के अलग किया है, तो ये गलत है ना। और 1 घंटे से फंसी है, जब तक हम लोग नहीं आए, जब तक कुछ नहीं हुआ सुनवाई। तो मतलब ये कैसे गाँव हमारी माता है, अन्याय है। जैसा थाने में क्या करने, क्या आवेदन देने के? FIR करने आए हैं। ये अन्याय मिलना चाहिए गाँव माता की। ककरहटी अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ी पड़रिया में एक ऐसा आम रास्ता है जो कई वर्षों से अपने स्वर्णिम विकास की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन आज तक उसके आम रास्ते का विकास नहीं हुआ है।
इस आम रास्ते के अगल बगल सैकड़ों मकान बने हुए हैं, जिसमें अनेक आम जन रहते हैं और वे अपने गृह कार्य, बच्चों की शिक्षा, अन्य कार्य करते हैं। लेकिन आम रास्ता इतना दलदल भरा है कि वहां से निकलना मुश्किल है। ऐसे में स्थानीय लोग काफी दिनों से परेशान हैं। क्षेत्रीय विधायक और सरपंच सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। गढ़ी पड़रिया के इस आम रास्ते को लेकर ग्रामीणों ने एक बार फिर आवाज उठाई है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द इस रास्ते का निर्माण कराया जाए। उधर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से नाराज होकर कई लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वे भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। रानीपुरा के बीच में एक बहुत बड़ी आबादी, इसमें 100 परिवार इस रोड के अगल बगल रहते हैं करीब। और यहाँ आप करीब 1.5 किलोमीटर है ये पूरा रोड। हम लोग सब चल के आए हैं और देखें क्या कंडीशन है इस रोड की। यहाँ पर रोड काहे को कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल इस समय तालाब बना हुआ है, दलदल में है ये रोड। और यहीं से करीब 30-40 बच्चे स्कूल जाना पड़ता है उनको, और इसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और यदि कोशिश भी की जाती है छोटे छोटे बच्चों को, तो आप मान सकते हैं कि कितना तकलीफ से वो जाते हैं। यहाँ यदि कोई बीमार पड़ जाए 100 परिवारों के बीच में, तो कोई भी वाहन यहाँ आ नहीं सकता, वहाँ तक मेडिकल एड उनको सुविधा मिल नहीं सकती, और यहीं पर वो दम तोड़ जाएगा। ऐसे 2-3 वाक़या यहाँ पर हो चुके हैं। काफ़ी रात में सभी खराब कंडीशन हो गई, लेकिन वह मजबूरन वो नहीं ले पाए। किसी तरह लाद के सिर में किसी तरह उन्होंने वहाँ पे पहुँचाया। तो ये समस्या है, बहुत विकराल समस्या है, और ख़ासकर आज की युग में। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ राजेश वर्मा जी हमारे माननीय विधायक हैं इस क्षेत्र के, और वो जब वोट के समय 2023 में जब चुनाव हुआ था, तो यहाँ के ग्रामीण जनों ने बताया, और उनके पास भी गए कि उन्होंने यहाँ आके वादा किया था कि आप हमको जिताइए, वोट दीजिए, हम इसके बाद इसकी समस्या का आपका निराकरण करेंगे कि बिल्कुल रोड बनवा देंगे, सीसी रोड बन जाएगी, आप हमारा अभी साथ दीजिए। और इन लोगों ने साथ भी दिया। कुछ यहाँ पर हमारे बीजेपी के युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी हैं, बूथ अध्यक्ष भी हैं, कुशवाहा जी, धीरेन्द्र कुशवाहा जी, पिंकू कुशवाहा, ये सब। लेकिन जब चुनाव जीत गए, इन लोगों ने मेहनत की, अच्छी पोलिंग भी यहाँ से वो जीते हैं। इसके बाद वो ना तो यहाँ आए, ना उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया, बल्कि यहाँ के कुछ लोग गए, तो पुष्पेंद्र कुशवाहा जी उनसे मिलने गए थे विधायक जी से, और ये सब युवा बता रहे हैं कि उनसे जब मिलने गए तो उन्होंने कहा कि अभी आप फिलहाल निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में रहिए, बच्चे भी पढ़े, स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में रहिए, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी कोई ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। यही बोला था ना, है यही तो नहीं, आप लोग बताए, बिल्कुल यही बोला था। तो आप लोग मिले थे तब यही बोला था। तो आज ये लोग इतना मेहनत उस पार्टी के लिए, उन विधायक जी के महोदय के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया, लगातार उनके साथ रहे, उनको वोट दिलाई, जिताए, यहाँ से विधायक बने। लेकिन आज इस तरह से उनकी उपेक्षा से ये लोग ग्लानिवश उनकी उपेक्षा को देखते हुए ये सब हमारे नवयुवक यहाँ के साथी, जो हमारे सभी कुशवाहा वर्ग के हैं, जो हमारे पांडे परिवार से हैं, तमाम सब लोग हैं, ये उनकी उपेक्षा से दुखी होकर आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और हम सब मिलकर, हमारे साथी हमारे साथ हैं, हमारे केसरी अहिरवार जी हैं, हमारे रावेन मिश्रा जी हैं, सनी राजा जी हैं, मनीष पांडे जी, जो यहाँ का इस मामले को लेकर इनसे मनीष पांडे जी हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इनसे धीरेन्द्र कुशवाहा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, अन्य लोगों ने संपर्क किया, और मुझको यहाँ पर हमारे राम बहादुर जी सीनियर यहाँ के कांग्रेस के हमारे लीडर रहे हैं और हरदम कांग्रेस का काम करते रहे, इन्होंने इनसे संपर्क किया, इन्होंने मुझको आज बुलाया। मैं यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष आनंद हूँ देवन नगर का, इन्होंने बुलाया कि आइए समस्या देखिए हमारे साथ। तो बस केवल ये है कि अब हम इनके साथ इस मामले को लेकर प्रशासन को, जिला प्रशासन, सीओ, जिला पंचायत एवं तमाम सब जगह जहाँ पर ये लोग हमारे साथ चलेंगे, तो हम सब कांग्रेस मिलकर इनके साथ संघर्ष करेंगे। और ऐसा नहीं है, यदि हम लोग संघर्ष करेंगे, ये लोग सब लोग साथ में रहेंगे, तो ऐसा कोई असंभव काम नहीं है
कि हम लोग इसको बनवा न सके। तो मैं केवल आश्वस्त करना चाहता हूँ आप सब लोगों के कि आप लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी है, आप सब लोगों के साथ हम सब मिलकर इस समस्या का, विकराल समस्या का हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे। और संघर्ष जब करेंगे तो निश्चित तौर से इसका परिणाम हम लोगों को उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक होगा और हम इस समस्या के निदान करने में सफल होंगे। यही मैं आज कह सकता हूँ। धन्यवाद आप सब लोगों ने यहाँ पर। देवास जिले की कांटाफोड़ पुलिस के द्वारा विगत एक सप्ताह से लगातार अपराधों का खुलासा किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देशन में कांटाफोड़ थाना प्रभारी सुरेखा निमोदा की टीम के द्वारा गुरुवार को ज्वेलरी नई करने का झांसा देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ग्रामीण क्षेत्र की भोली भाली महिलाओं को अपने झांसे में लेकर ज्वेलरी नई करने का झांसा देकर रफू चक्कर हो जाते थे। कांटाफोड़ पुलिस ने बुरूट में हुई महिला के साथ करीब 4 लाख रुपए मूल्य की सोने चांदी की ठगी की घटना के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। कांटाफोड़ पुलिस के द्वारा जो ठगी करने वाले जो गिरोह हैं उसका हम लोगों के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पर्दाफाश किया गया है। लगभग इन लोगों के द्वारा 4.5 लाख का जो सोने चांदी के जेवर है ठग करके मतलब जो पुराने जेवर हैं उनको नए करने के नाम से जो गांव में जो भोली भाली महिलाएं रहती हैं उन लोग को लालच प्रलोभन देकर ये लोग ले जाते थे। मैं घटना का हम लोग को जैसे 11/8/25 को पीड़िता है रेखा बाई निवासी ग्राम बुरो, उसके द्वारा थाने आकर सूचना दी गई कि मैडम पिछले 26/7/2025 जुलाई महीने में कुछ जो भिक्षुक लोग रहते हैं, ये लोग भिक्षावृत्ति करने वाले लोग के रूप में गांव में आए, इनके गांव में बुरुट में ये लगातार 3 शनिवार तक आए वहां पर। और ये जो महिलाएं रहती हैं घर में उनसे बोलते हैं कि हम आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे, अगर आपके पास कोई पुराने जेवर हो तो वो हमको आप लोग दे दो, उसको हम नए करके और दुगना करके आप लोग को वापस कर देंगे। इसी के क्रम में जो महिला है हमने जो पीड़िता रेखा बाई उनके झांसे में आ गई। महिला का नाम सुरमा बाई है, उसने अपना नाम सुरमा बाई बताया था। उसकी उम्र लगभग 55 साल है। उसके साथ एक लड़का था विक्की और एक जितेंद्र, ये लोग भी उसके सहयोगी थे। इन्होंने वो महिला को अपने झांसे में लिया। झांसे में लेकर महिला से कुल 4.5 लाख के गहने जिसमें चांदी की 1 किलो की कड़ी, एक कंदोरा, सोने की अंगूठी और चांदी की बिछियाँ और सोने की सर, इस प्रकार के कुल जो गहने थे उससे बोला कि हम कुछ दिनों में 1 सप्ताह के अंदर तुमको नए लाकर दे देंगे। तो महिला को ले गए। जब महिला ने इन लोगों के नंबर पर संपर्क किया कि आप हमारे सामान वापस दे दो, काफ़ी समय हो गया है, ये लोग उनको गुमराह करते हैं। जैसे हम लोग को थाने पर सूचना मिली, हमने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी। अपराध पंजीबद्ध किया गया 3 लोगों के खिलाफ नामजद और हमारी टीम तत्काल इस कार्रवाई में लग गई। हम लोगों के द्वारा जो नंबर है, जिन नंबरों से महिला की बात होती थी, उन नंबरों का साइबर सेल की सहायता से उनकी लोकेशन ली गई, पूरा सीडीआर का अवलोकन किया गया, फुटेज चेक किए गए। इसके आधार पर हम लोगों ने धार जिले से उक्त गैंग के 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से उक्त रकम हम लोगों ने बरामद कर ली है। अभी और उन लोगों से आगे के लिए पूछताछ की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने जिले के संगठनों में विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों की खोज कर रही है। ऐसे में इन पदाधिकारियों के साथ जिला कार्यकारिणी गठन के लिए पार्टी ने एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। जिला कार्यालय छतरपुर में प्रदेश संगठन द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक सुरेंद्र शर्मा और सीताराम यादव पहुंचे। इन्होंने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से बैठक कर आम सहमति से कार्यकारिणी गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन पर्यवेक्षकों के द्वारा मंत्री दिलीप अहिरवार, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक ललिता यादव, जिला प्रभारी प्रभुदयाल कुशवाहा, जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह, गौतम, विधायक राजेश शुक्ला, अरविंद पटेरिया, कामाख्या प्रताप सिंह, पूर्व विधायक प्रदुम्न सिंह लोधी सहित पूर्व जिलाध्यक्ष मलखान सिंह से आम सहमति पर चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि किस तरह पार्टी आने वाले दिनों में कार्यकारिणी तय करेगी। संगठन के जो प्रक्रिया है उस तारतम्य में आज हमारे सम्मानीय पर्यवेक्षक यहाँ पधारे हैं। दोनों पर्यवेक्षकों से व्यक्तिगत रूप से लोग मिल भी रहे हैं, वरिष्ठजन भी मिल रहे हैं और जो श्रेणी तय है उनसे वो बातचीत भी कर रहे हैं। एक प्रक्रिया है पार्टी की, उसके तहत उनका आगमन हुआ है।
अब जिले में कार्यकारिणी है, दूसरे अन्य काम रहते हैं तो पार्टी जो तय करती है, और वरिष्ठ नेतागण हमारे सभी जिलों में आते हैं और उस प्रक्रिया के तहत सबसे बातचीत करते हैं।